हेलो एवरीवन। आज हम बात करें कि सीईटी 2024 क्या है। सीईटी 2024 से लागू हो रहे क्या चीज़ें हैं, क्या चेंजेस किए हैं बैंकिंग, रेलवे एंड एसएससी के एग्ज़ाम के बारे में, उनके बारे में कंप्लीट डिस्कशन करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये 1 से 2 साल पहले से ये बात हो रही है कि सीईटी लागू होगा, लेकिन कोविड की वजह से नहीं कर पाए। तो सीईटी सबसे पहले तो क्या है, सीईटी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसके अंदर आपके एसएससी, बैंकिंग और अगर हम बात करें रेलवे के, तीनों एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। बैंकिंग एंड रेलवे की बात करें, ये सारे एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो अब स्टूडेंट्स के दिमाग में ये डाउट हो रहा है कि उनका सिलेबस क्या होगा, ऑफलाइन होगा एग्ज़ाम या ऑनलाइन होगा, क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले तो देखिए, आप लोग अभी टाइम है आपको अच्छे से पढ़ने का, आप अपना पढ़ाई पे ध्यान दीजिए बिकॉज 2023 के एग्ज़ाम हैं। 2023 में जो बेटर कर जाएंगे उनको तो 2024 के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, बट जिनका नहीं हुआ उनके लिए इम्पोर्टेंट है कि जानना ये क्या कंसेप्ट है, क्या नहीं है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो एग्ज़ाम है सीईटी का एग्ज़ाम, ये ऑनलाइन कंडक्ट करवाया जाएगा, ऑफलाइन नहीं होगा। जैसे हमारे बैंकिंग के एग्ज़ाम होते हैं वैसे ऑनलाइन दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम सिलेबस की बात करें कि क्या चीज़ें हैं इसमें, मान लीजिए किस लेवल पे होगा, तो ये 3 लेवल पे सीईटी कंडक्ट करवाया जाएगा। एक 10th लेवल पे होगा, एक 12th पे एंड एक ग्रेजुएशन लेवल पे होगा। जिसने 10th किया वो 10th वाला सीईटी देगा, जिसने 12th किया वो 12th बेस वाला, एंड ग्रेजुएशन वाला सीईटी देगा। 2 बार ये कंडक्ट करवाया जाएगा साल में सीईटी। मान लीजिए 6 महीने का गैप होगा एटलीस्ट, मे बी स्टार्टिंग में जैन से करवा सकते हैं, जैन से करवा लिया तो 1 जून में हो जाएगा, या फिर 6 महीने का गैप होगा, मीन्स साल में 2 बार हो सकता है ये सीईटी। एंड इसमें जो भी नंबर है, मान लीजिए आपने फर्स्ट टाइम अगर ये 100 मार्क्स का हुआ तो आपने 60 या 70 स्कोर कर लिया इसमें, तो ये जो आपके नंबर हैं ये नंबर आपके 3 साल तक वैलिड रहेंगे, ये 70 ही रहेगा। मान लीजिए आपके 70 नंबर आ गया एंड आपने क्वालिफाई कर लिया प्री, एंड उसके बाद जब नेक्स्ट होता है 6 महीने बाद, आप अपने नंबर और बढ़ाना चाहते हैं तो आप वो भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। जो भी आपका नंबर होगा, जो ज़्यादा नंबर होगा वो मान्य किया जाएगा, एंड वो नंबर 3 साल तक रहेगा। मान लीजिए एक बार एक स्टूडेंट ने 80 या 90 स्कोर कर लिया, देन उसको ये है कि बस इनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना, एंड वो सारे एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है, तो उसको 3 साल तक कोई प्री देने की ज़रूरत नहीं है। अब ये है कि जैसे बैंकिंग का एग्ज़ाम बैंकिंग कंडक्ट करवाता है, एसएससी का एसएससी वाले, एंड रेलवे डिपार्टमेंट अपना अलग एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। उसी तरह से बैंकिंग का एग्ज़ाम जैसे आईबीपीएस कंडक्ट करवाते हैं, एसबीआई का तो अलग है, वो अपना अलग से एग्ज़ाम करवाते हैं। तो मेन दिक्कत ये है कि अभी क्या इनसाइड जो भी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए थे वो लोग नहीं करवाएंगे। अब एक नई बनाई जाएगी एनआरआई जो बोल रहे हैं सीईटी के लिए, क्या वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी? वो सिर्फ आपका सीईटी का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी, सिर्फ जो प्री लेवल का एग्ज़ाम होगा। जो भी मेंस एग्ज़ाम है, जो रेलवे लेता था पहले मेंस, वो रेलवे ही लेगा, एंड जो बैंकिंग है वो आईबीपीएस ही मेंस कंडक्ट करवाएगा। बस कुछ चीज़ें होंगी, जैसे मान लीजिए कि आईबीपीएस पीओ की अगर हम बात करें तो उसके लिए आईबीपीएस ये बोल सकता है कि उसने अपना कुछ प्री का कुछ मतलब नंबर फिक्स कर दिए। मान लीजिए उसने 70 बोल दिया कि जिसके 70 नंबर हैं वो आईबीपीएस पीओ का मीन्स दे सकता है। मे बी आरआरबी के लिए 60 का टारगेट कर रखा हो या 80 का टारगेट कर रखा हो, तो उस अकॉर्डिंग वेरी करेगा, इसीलिए प्री क्लियर करना ज़रूरी होगा। प्री में जितने आपके नंबर आएंगे फिर वो अपने फिक्स बता देंगे कि एसएससी में जिसके, इसमें कॉमन सीईटी में जिसके 70 नंबर हैं वो एसएससी में भी अप्लाई कर सकता है। उनका अलग अलग चीज़ें होंगी, वो उस हिसाब से वेरी करेगा। और अभी आप लोग ज़्यादा टेंशन तो मत लीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा भी बदलाव होता है किसी भी एग्जाम में तो काफ़ी टेंशन हो जाती है। बिकॉज जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कोई बैंक की तैयारी कर रहे हैं, उसको ही बोलते हैं कि तू एसएससी के लिए प्रिपेयर कर ले, तो बहुत एक बार हमारे जो कंफर्ट जोन बन जाता है उससे बाहर निकलना काफ़ी डिफिकल्ट होता है, नहीं हो पाता। तो कई बार चीज़ें ऐसी होती है कि सेम ही चलने दो ना, क्यों नहीं कर रहे। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट इसीलिए करवा रही है कि जो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, जैसे सबसे पहले आरआरबी पीओ एंड क्लर्क होगा, देन आईबीपीएस पीओ क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ क्लर्क, तो काफ़ी सारे एग्ज़ाम हो जाते हैं। उनके लिए उनको प्री के सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, वहाँ पे टीचर्स भी होते हैं, एडमिट कार्ड डाउनलोड करवाए, इतने सारे सीपी लेने पड़ते हैं, तो उनको बार बार सेम ही, मतलब उनका बजट ज़्यादा हो रहा है, उनको खर्चा ज़्यादा लग रहा है, इसीलिए वो ये सोच रहे हैं कि एक प्री एक ले ले फिक्स, देन फिर मेंस अलग अलग होता रहेगा। क्योंकि उनको ये है कि प्री क्वालिफाई कम स्टूडेंट्स करेंगे तो मेंस में कम ही जाएंगे, इतनी ज़्यादा उनको नहीं करना पड़ेगा। प्री में ज़्यादा दिक्कत होती है बार बार सेंटर्स में एंड सारी सुविधाएं अवेलेबल करवानी, इसीलिए वो ये चीज़ें कर रहे हैं। अब हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, क्या सिलेबस रहने वाला है। अगर एसएससी का मान लीजिए हम बैंक की करें तो एसएससी का तो कुछ भी नहीं पता, क्या पता जीए पूछ लें प्री में, जैसे हमारी जीए नहीं आती ना। बैंकिंग में इंग्लिश और क्वांट्स और रीजनिंग 3 ही सेक्शन आते हैं, तो ये थोड़ी सी डाउट है दिमाग में, लेकिन ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अगर ये 10th लेवल के स्टूडेंट्स के लिए भी है और ग्रेजुएट वाले भी दे सकते हैं एग्ज़ाम, तो मान लीजिए कि जैसे
अलग अलग लेवल है। हम बात करें कि एसएससी का कोई ये लेवल है, इसके अलावा रेलवे का लेवल हो गया, बैंकिंग का क्या पता इनसे ऊपर है या एसएससी का इनसे ऊपर है। बैंकिंग में थोड़ी सी डिफिकल्ट चीज़ें आती हैं एज़ कम्पेयर टू एसएससी। तो देखिए ये चीज़ें वो इस हिसाब से एक लेवल सेट करेंगे जो तीनों के लिए सही रहे। जो रेलवे की प्रिपरेशन कर रहा था, बैंकिंग का तो अलग ही सेक्टर हो गया ना, तो ऐसा नहीं है ना कि ऐसा एग्ज़ाम दे देंगे जो रेलवे वाला नहीं कर पाए। तो रेलवे वाले को भी ध्यान में रखें कि उसके लिए भी ईजी हो, बैंकिंग वाले के लिए भी ईजी हो, ईजी टू मॉडरेट टाइप का होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन बदलाव होंगे, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं जिनका 2024 के अंदर फर्स्ट टाइम है, उसको थोड़ी सी टेंशन हो सकती है कि क्या चीज़ें हैं। काफ़ी टाइम से जो 2-3 साल से स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये है कि क्या नई चीज़ आ रही है, हमारा तो हो जाए उसके बाद ये चीज़ें आए तो सही हैं। तो अभी आपके पास टाइम है, जैसे एसबीआई का एग्ज़ाम है, इसमें एटलीस्ट आपके पास 2 महीने अभी बाकी हैं। नवंबर में एग्ज़ाम होगा, अच्छे से पढ़ लीजिए, बढ़िया से अपने प्रिपरेशन करिए, बिकॉज क्योंकि 5 नवंबर को मे बी इसका एग्ज़ाम हो सकता है, आईबीपीएस पीओ का मेंस। तो स्टार्टिंग में ना कंडक्ट करवाया जाए, नेक्स्ट वीक में करवाया जाएगा, तो लगभग 10-15 के बीच में। तो आपके पास लगभग 2 महीने हैं, आप अपना बेस्ट दे दीजिए एसबीआई में, आपको आगे के साल के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये थी सीईटी के रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन है। और ये अभी भी कुछ भी फिक्स नहीं आया, इन्होंने सारे जो भी एग्ज़ाम सिलेबस, क्या फ़ीस रहेगी, क्या सिलेबस रहेगा, कब कंडक्ट कराएंगे, कौन सी इनकी डेट है, वो सब इन्होंने बना लिया है। लेकिन अभी तक इन्होंने ऑफिशियली कुछ भी नहीं बोला है। जस्ट न्यूज़पेपर में ये नहीं बोला कि किसी ने ये बात कही है, या मतलब सूत्रों के मुताबिक ऐसा कुछ दिया गया है। तो इतना फिक्स नहीं है, जब तक फिक्स नहीं आ जाता आप लोग मत टेंशन लीजिए। बस यही सब चीज़ें हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।